तत्वनिधि श्री शुभदेवाय नमः। श्री राधा कृष्ण देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारा देवता पुष्पाणि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय ओम श्री सरस्वती ओम श्री गुरु सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्मो तं नमामि गजाननं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणप्रदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकीं तस्य शेषम्। बोलो श्री राधा युगल सरकार की, श्री सांवरिया सरकार की जय। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे
श्री राधा मेरी स्वामी, मैं राधे को
जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को सब गौरव को छाड़ के और अब विश्वभान की लाडली मेरी भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम तिनके पद वंदन किए नाशे गुरु भक्त वत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री युगल सरकार के परम पवित्र उस श्री चरणों का आश्रय लेकर और भगवान की अपने माता पिता की पितरों की कुल देवी की असीम अनुकंपा लेकर यह अंजनी निवास तैयार हुआ। सभी ने मेहनत करी पर पितरों की कृपा हुई और सारा भामा परिवार आप सबको हार्दिक बधाई इस सुंदर नवनिर्मित भवन के लिए। परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह आपका भवन बना और उसमें आज ठाकुर जी की दिव्य लीलामयी कथा का द्विदिवसीय इस लीला कथा में हम निवचन करेंगे। ठाकुर की उस लीला रसमयी कथा, यूं तो भगवान के अनेकानेक चरित्र हैं, अनेकानेक ठाकुर के भक्त हैं और उनकी दिव्य लीलामयी कथाओं से हमारा मन आकृष्ट होता है। आप चाहे किसी की भी कथा सुनो, श्री मीराबाई की कथा सुनो, भक्त वत्सल प्रहलाद जी की, ध्रुव की, चाहे आप चैतन्य महाप्रभु इनकी भी हम कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति हमारे मन में भाव बढ़ते हैं। कई बार मन में विचार आता है कि भगवान की भक्तों की कथा सुनने का क्या लाभ है। भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, शिव पुराण इत्यादि सुनते हैं, भक्तों की कथा से क्या लाभ होता है। ये प्रश्न आता है तो समझना कि आपको भगवान के प्रति जानने की उत्सुकता है। जब भी आप या हम कभी कहीं किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो उन मंदिरों में प्रवेश करने के पहले हमें सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। वे सीढ़ियां मंदिर में हमें ठाकुर तक ले जाती है। ये भक्तों का जीवन उन्हीं आरोहण का काम करता है। भागवत आदि कथाओं में आप सुनते हैं कि भक्ति करना चाहिए, भक्ति से जीवन श्रेष्ठ होता है। पर कोई पूछे भक्ति करें कैसे तो किसी को नहीं पता है। भक्ति करी कैसे? क्या दिन भर घर में केवल माला लेकर राम राम करें तो भक्ति हो? को किस उद्योग से, किस कर्म से हमें भक्त होने का, भक्ति करने का अर्थ पता चले, तब भक्तों की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि भक्तों की कथा के द्वारा हमें भक्ति का स्वरूप पता चलता है और भक्ति करना सीखते हैं। किसी भी भक्त को, किसी भी भक्त के चरित्र को आप उठा के देखो, किसी ने अपना घर व्यापार नहीं छोड़ा, अपने काम धंधे नहीं छोड़े, परंतु जो किया भगवान के लिए किया और अटूट भाव रखा कि ठाकुर जी ही हमारे रक्षक हैं। तब परमात्मा की कृपा हुई और वे श्रेष्ठ भक्त में गिने गए और आज हम उनकी चर्चा सुनते हैं, जिससे हमें भी जीवन में भक्ति हो। ये लीला चरित्र सुनते हैं
जो आज 2 दिन हम सुनेंगे नरसिंह जी का मायरा, नानी बाई को मायरा। इनके माध्यम से पता चलता है यदि परमात्मा के चरणों के प्रति हमारा अनुराग अटूट है तो मायरो क्यों, ठाकुर जी सब लोग काम खुद ही संभाल लेगा, तो गोवर्धन नाथ है सब लोग संभाल लेगा। श्री नरसिंह मेहता जिनका जीवन हम सबके लिए आदर्श है, पूर्व जन्म में परमात्मा की ही कृपा इनके ऊपर हुई थी। ये कथा भागवत से संबंधित है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध है, 51वां अध्याय है। जिस समय जरासंध और कालयवन मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान कालयवन से डरता दिखाई, डरने लग गया, भागा ठाकुर जी और एक गुफा का मायने गया। जरासंध भी दिन प्रतिज्ञा ले लियो, अब एक कालिये को ऊपर हाथ में उठाऊंगा, क्यों वो मैंने पीठ दिखा दिया। और ठाकुर जी को नाम पढ़ो, बोलो रण छोड़ राय भगवान की। ठाकुर जी बढ़िया रण छोड़ भागता भागता एक गुफा का मायने घुस गया। विवा मुचकुंद नाम को एक राजा है, शयन कर रहे देवताओं को आशीर्वाद मिले कि जो तन जगावत हो और जिप तो पहली दृष्टि का लगो बटे नष्ट हो जाता। भगवान जा छिपिया, आपको पीतांबर गाल दियो, मुचकुंद राजा काल यवन आयो बुद्धि भ्रष्ट, सुत्या राजा का लात की बाई। राजा हड़बड़ा को उठो और जिया नहीं, आंखा मसड़ कर देखो काल यवन सामने खड़े हो। नेत्र केवल दृष्टिपात होते ही काल यवन नष्ट। अब वो चारों का नहीं देखा लागो, बात कठा मुंह कठे जरा स्वरूप माधुरी का दर्शन है ठाकुर जी का, बड़ा ही दिव्य स्वरूप। भगवान सर्वांग सुंदर श्याम सुंदर सामने खड़े है, मुस्कुरा रहा है। मुचकुंद हाथ जोड़कर बोला, प्रभु ये कौन है? और मैं अबार बैठा हूं, मेरा नाम मुचकुंद राजा है। मैं सत्युग में देवासुर संग्राम में देवता की सहायता करने गयो, फिर अठाकस हो गयो। भगवान बोले और द्वापर को अंत उगाड़ो है और मेरो नाम कृष्ण है। श्री चरणा में पड़ गए, प्रभु या मेरे ऊपर बड़ी कृपा है कि तुमने दर्शन दिया हो। अब देखो कृपा देखो, एक भी तो भगवान का भजन करियो नहीं, न कोई भोग लगायो, न कोई भगवान का तीर्थ करो, सूत्यो हो। भगवान की कृपा थी, भगवान खुद जान दर्शन दिया गया, क्योंकि भगवान ने जब जैसा जो कर्म करवाणु है तो भगवान भी के लिए खुद तत्पर हो जाए। भगवान का दर्शन पाकर मुचकुंद बड़ो ही प्रसन्न हो, हाथ जोड़कर ठाकुर जी की प्रशंसा कर स्तुति करी, नाथ मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विमोहितोऽयं जनईश मायया त्वदीयया त्वां न भजति नर्तकी। सुखाय दुःख प्रभवेषु संजते गृहेषु योषे पुरुषश्च वंचितः। हे नाथ, ये आपकी आज जो कृपा मुझ पे हुई है, घर में रहने वाले मनुष्यों के लिए बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वे सुख और दुख के लिए ही कर्म करते हैं। उनके प्रत्येक कर्म यही होते हैं कि मुझे सुख प्राप्त करना है, पर प्रत्येक सुख के लिए किया गया कर्म उन्हें दुख को ही देता है और कुछ नहीं मिलता होता। आनंद आपका स्वरूप है जो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी मां के गर्भ में जब द्रव्य है, जब भगवान से वंदना करते वो बोला, प्रभु हमारी मुक्ति कर दो, कि गर्भ का बार बार आना जाना का आवागमन का चक्कर से मुक्ति कर दो। भागवत जी ने बताया कि भगवान की स्तुति करता हुआ बोले कि यो मेरो आगोज अंतिम जन्म उसी कान पकड़ कर माफी मांगूंगा, अब को नहीं करूं साथ। पर जन्म लिया फिर स्त्री पुत्र आदि के चक्कर में पड़े और पाछो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न जावे। मुचकुंद बोला, प्रभु अब जब कृपा कर ही दिया हो तो अब थारे धाम में मैं विराजमान करते हो, मैं थारे धाम में बस जाऊं।
इसी कृपा का भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़ी प्रेम से सुन रहे हैं और सुनता सुनता ठाकुर जी बोले कि हे राजन, सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोचिता वरै प्रलोभितस्यापि न कामे विहितायतः। ये दर्शन जो तन आज मिला हो या मेरी कृपा से। दो प्रकार की मुक्ति है, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, जो श्री कपिल देव जी बताया है। सद्यो मुक्ति जब मैं कृपा करूं मैं तुरंत दे दूं, और क्रम मुक्ति बहुत वर्ष लग जाता है, फिर भी गारंटी कुछ तो नहीं। और तू आज जो दर्शन मेरा कर दिया मेरी कृपा है, पर मेरी इच्छा है कि तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, और मेरी भक्ति को प्रचार प्रसार कर, भी प्रचार प्रसार करके लोगों भक्ति में जोड़, और जल को मोक्ष में प्राप्त कर, ताकि कोई मतलब पक्षपाती नहीं बोले, लोग बोले कि इस कारण मैं भी उद्धार प्राप्त कर सका। मुचुकुंद देव प्रभु थारी आज्ञा, अब मेरा शिरोधार्य है, बताओ मन के करूं, मैं आज से तैयार हूं। ठाकुर जी बोले आज नहीं। जन्मन्यंतरे राजन सर्वभूत सुवित्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्। ई जन्म में नहीं, तनवार आगो जन्म लेना पड़े, और वो भी कलयुग। कलयुग में जन्म ले, और जन्म के उपरांत ब्राह्मण कुल में जो जन्म होसी, और एक घर में रहते हुए सदाचारी सदगृहस्थ के रूप में जीवन जी तो मेरी भक्ति को प्रचार प्रसार करें। जब मैं तन मुक्त करूंगा, इस कर्म से बंधन से मुक्त होगा। मुचुकुंद कहे प्रभु मैं थारी आज्ञा मानी, मैं ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले लूंगा, एक जन्म और लेना तैयार हूं। जबकि शास्त्र बोले है कि भगवान के दर्शनों के बाद जिस व्यक्ति को एक बार यदि भगवान के दर्शन हो जाए उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर भगवान खुद बोल रहे हैं तुझे जन्म लेना पड़ेगा। भगवान से निवेदन कर है कि प्रभु एक केवल मेरी आज्ञा मान लीजिए, मेरा निवेदन है प्रभु, मैं थार से अनुरोध करूंगा, वह मान लो। मेरा क्षण क्षण में, मेरा कण कण में थे मेरे सागर कड़ा लीजिए, मन कभी अकेलो न छोड़ दो। भगवान मुस्कुरा वाला गया और बोले ठीक है, बड़ी प्रेम से भाव से स्तुति करे है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते भी सांझ सवेरा, हो तेरी पूजा करते भी सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मेरे भाइयों तेरी आरती उतारूं, मन में बरसालूं तेरी आरती उतारूं, काले रहूं तेरे चरणों में मेरा, काले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मुचुकुंद राजा बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रभु भक्ति के पथ में सबसे बड़ी बाधा होती है जीवन में अहंकार आ जाता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसमें अहंकार आता है कि मैं तो मेरे ठाकुर राधा कृष्ण की भक्ति करता हूँ और वो श्याम जी को भगत है, मेरा ठाकुर जी सबसे श्रेष्ठ है। कोई बोले ना वो तो माता जी का जाओ, कोई बोले वो तो फलाना देवता में धोखे, कोई बोले वन धोखे। तो भक्ति का अहंकार कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे जीवन में ये ना आए, ये कृपा बनाए रखना। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सर का ताज तेरी भक्तियों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी भक्तियों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। परमात्मा से आशीर्वाद मांगो नाथ, कभी भी थारा भगता से तो विरोध नहीं हो। और आज भी आपा लोग तीर्था में जावा बैठकी दौड़ी ना सिर पर चढ़ाना को नियम है। आपा मंदिर जावा तो पहले सीढ़ी में प्रणाम करा, दौड़ मस्तक पर लगावा। क्यों? कोई कारण है। कौन भगत आके गयो की जाति को की धर्म को कोई मतलब नहीं। बिकी चरण दौड़ी सिर पर लाकर केवल कौन सो श्रेष्ठ भक्त मेरा जीवन सुधर जाए। मुचुकुंद कहे मांगे आशीर्वाद पर ठाकुर जी प्रसन्न हुए और कहा ठीक है मुचुकुंद, मेरी भक्ति तो तने मिलेगी मिलेगी, मैं भी तने मिलूंगा। भगवान बड़ा प्रसन्न है। अब मुचुकुंद भगवान की आज्ञा लेकर बैठा गुफा से निकल गया और बैठे से चाल पड़े।